हाय स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12 का अध्याय वंशावती मंडलीय आधार में प्रबलता को पढ़ेंगे। प्रबलता क्या होती है? तो प्रबलता इसमें प्रभाविता में एक युग्म विकल्पी जोड़े का कोई जीन दूसरे युग्म विकल्पी जोड़े के किसी जीन के प्रभाव को कम कर देता है या फिर पूर्णतः रोक देता है, तो उसे कहते हैं हम प्रबलता। क्योंकि एक को कम कर दिया ना प्रभावी, तो दूसरे जीन के प्रभाव को रोकता है, उसे तो कहेंगे प्रबल कारक। और जिसका रुक जाता है उसे क्या कहेंगे? अप्रबल कारक कहते हैं। जिसका रुक जाता है अप्रबल हुआ, और जो रोकता है उसे क्या कहेंगे? प्रबल कारक। इसके दो प्रकार के होते हैं, ये प्रभावी प्रबलता और एक अप्रभावी प्रबलता। तो चलो ये चलते हैं आगे। प्रबलता समझ गए। इसमें दो प्रकार की जो प्रबलता बताई थी हमने, प्रभावी प्रबलता और एक अप्रभावी प्रबलता। तो इसमें प्रभावी प्रबलता के यदि हम उदाहरण देखें तो हमने एक श्वेत लैगहॉर्न लिया, ठीक है, जिसमें कैपिटल आई, कैपिटल सी है। इसमें श्वेत प्लाईमाउथ लिया जिसमें स्मॉल सी एंड स्मॉल सी है। इसके युग्मक बनाए तो इसका बनेगा कैपिटल IC और इसका बनेगा स्मॉल IC। इन दोनों का क्रॉस कराया तो बनेगा, पहले एक इस कैपिटल I लेंगे, फिर एक स्मॉल I लेंगे, फिर एक कैपिटल C लेंगे, फिर एक स्मॉल C लेंगे। तो इन दोनों का जो प्रभाव है वो नहीं होगा। कौन घटा देगा? C का, ये घटा देगा इसके प्रभाव को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। इसीलिए कैसा बन के आएगा? श्वेत प्लाई माउथ बन के आएगा, श्वेत बन के आएगा। अब इनके हम चेकर बोर्ड के माध्यम से इनको हम करने का प्रयास करते हैं। देखिए आगे तो क्या हुआ। इसके गैमेट्स बनाए हमने, कैपिटल I स्मॉल I, कैपिटल C स्मॉल c एंड कैपिटल I स्मॉल I एंड कैपिटल C एंड स्मॉल c। ये है मेल, ये फीमेल है। फीमेल गैमेट्स बने, देखो, कैपिटल I कैपिटल C, कैपिटल I स्मॉल c, स्मॉल I कैपिटल C एंड स्मॉल I एंड स्मॉल c। सेम टू सेम ऐसे ही लेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। कभी कहने लगो कि पुनेट स्क्वायर तो हमें कभी पढ़ाया ही नहीं, तो इसको बोलते हैं हम पुनेट स्क्वायर। अब इसका हम इसका क्रॉस कराएंगे, तो कराइए। तो इस कैपिटल I कैपिटल C, तो ये बनेगा श्वेत आपका। उसके बाद इससे कराएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल I एंड कैपिटल C एंड स्मॉल c, ठीक है, तो वो भी बनेगा श्वेत। अब इससे कराएंगे तो कैपिटल I पहले आता है, फिर स्मॉल I, फिर कैपिटल C, ये भी श्वेत बनेगा। इसके बाद इससे कराएंगे तो कैपिटल I स्मॉल I कैपिटल C स्मॉल c, ये भी श्वेत बनेगा। इससे कराएंगे क्रॉस तो क्या बनेगा? कैपिटल I कैपिटल C स्मॉल c, ये भी बनेगा श्वेत। फिर इसका कराएंगे संकरण तो कैपिटल I दोनों में कैपिटल I है क्योंकि, और स्मॉल c, ये भी बनेगा श्वेत, ठीक है। यहाँ से इसका कराएंगे फिर कैपिटल I स्मॉल I कैपिटल C स्मॉल c, तो ये भी बनेगा श्वेत। इसके बाद इसका कराएंगे तो कैपिटल I स्मॉल I कैपिटल C स्मॉल c, ये भी बनेगा श्वेत। इसके बाद इसका संकरण कराएंगे तो कैपिटल I स्मॉल I एंड कैपिटल C, तो क्या बनेगा? श्वेत। इसका कराएंगे तो कैपिटल I स्मॉल I कैपिटल C स्मॉल c, ये भी बनेगा श्वेत। अब इसका कराएंगे तो स्मॉल I और कैपिटल C, क्योंकि स्मॉल I है दोनों, तो अब बनेगा रंजित। देखो अभी तक स्मॉल I किसी में भी नहीं आई थी, इसका मतलब स्मॉल I जो प्रभावी हो रहा है यहाँ पर नहीं, कैपिटल I हो रहा है प्रभावित। तो जो प्रबलता है वो कैपिटल I की है। इसके बाद देखेंगे हम इससे और इसका कराएंगे तो ये भी क्या बनेगा? स्मॉल I और स्मॉल I
जब दोनों जोड़े में हो ना जब होगा ये प्रभावी, ऐसा नहीं सिंगल ही होगा। सिंगल तो हर जगह देखो ये प्रभावी रहा है, तो इसका मतलब फिर बनेगा कैपिटल सी और स्मॉल सी। तो इसका बनेगा क्या बनेगा, ये भी रंजित बन गया फिर तो। ठीक है, इसका इससे कराया तो कैपिटल आई स्मॉल आई, फिर कैपिटल सी नहीं ये कैपिटल सी है, हाँ ये है कैपिटल सी, देखेंगे हाँ कैपिटल सी और ये स्मॉल सी। तो ये स्मॉल सी हो गया, ये स्मॉल सी है, इसको ऐसे कर लेंगे स्मॉल सी। तो ये भी बन गया श्वेत। इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल आई स्मॉल आई, और दोनों क्या है स्मॉल सी, मतलब स्मॉल सी अपना प्रभाव अब भी नहीं दिखा रहे हैं जोड़े में भी, तो ये भी बन गया श्वेत। अब इससे इसका कराएंगे तो स्मॉल आई और कैपिटल सी और स्मॉल सी, तो ये बनेगा आपका रंजित बनेगा ना। हाँ अब इसका इससे कराएंगे तो स्मॉल आई और यहाँ पे स्मॉल सी, तो ये बनेगा श्वेत। अब क्योंकि स्मॉल सी आई है यहाँ पे, तो स्मॉल सी के कारण इसका जो है प्रभाव घट गया जब ये जोड़े में आई है, नहीं तो रंजित होना चाहिए था ना। तो इसका जो बन के आया है लक्षण प्रारूप का अनुपात, लक्षणा प्रारूप का अनुपात क्या बन के आया 13.13:3, मतलब 13 तो ये हैं और 3 कौन से हैं रंजित, 13 श्वेत हैं 3 रंजित, तो प्रभावी प्रबलता में ये अनुपात निकल के आता है। चलिए अब इसको पूरा तरीके से समझने की कोशिश करें क्या है। तो देखो चूहों को पिच्छकों के रंग की प्रभावी प्रबलता की वंशागति है ये। इसमें हमने क्या किया, श्वेत लेघॉर्न लिया, ठीक है, और इसमें लिया श्वेत प्लाईमाउथ। तो इन दोनों का जब हमने संकरण कराया तो क्या मिल के आए, श्वेत जो पंख वाले या फीदर्स वाले चूजे निकल के आए बाहर, ठीक है। लेकिन जब हमने इसका देखो श्वेत लेघॉर्न तथा श्वेत प्लाईमाउथ के साथ संकरण करवाने पर पहली F1 पीढ़ी कौन सी निकल के आई है, ये F1 पीढ़ी है ना, कौन सी निकल के आई है F1 पीढ़ी बोलो, तो श्वेत निकल के आई है, श्वेत पिच्छ वाले या फीदर बोलते हैं, पंख नहीं होते पंख उनको, किंतु F2 पीढ़ी में श्वेत और रंजित पिच्छों वाले चूजे कितने निकल के आए 13:3। रंजित कितने, रंजित बोलते हैं हम कलर्ड, इंग्लिश में कलर्ड फीदर मतलब रंग, तो रंग वाले जो निकल के आए वो 3 और श्वेत वाले निकल के आए 13। तो इससे क्या पता लगता है कि यह है मेंडेलियन जो द्विसंकर अनुपात का परिवर्तित अनुपात है। श्वेत लेघॉर्न के प्रभावी कारक का कारण एक विरोधी कारक की उपस्थिति है जो रंजक के प्रभावी जीन के प्रभाव पर भी उसके प्रभाव को रोकता है। कैसे रोकता है, जैसे आई है कैपिटल आई आपका विरोधी कारक है, कैपिटल आई जो है विरोधी कारक है। कैसे विरोधी कारक, जहां भी कैपिटल आई आ रहा होगा वहां श्वेत आ रहा होगा, देखो कहीं भी कैपिटल आई आ रहा होगा वहां पे श्वेत रंग वाला या फिर वाइट फीदर्स वाला चूजा बाहर निकल के आएगा। और जहाँ पे देखें कैपिटल स्मॉल आई जो है ये अप्रभावी विकल्पी है, ठीक है, ये जो अप्रभावी रहता है इसके सामने ये अप्रभावी है हर जगह, तो इसको क्या बोलेंगे अप्रभावी युग्म विकल्पी कहेंगे इसको। अब दोनों ठीक से समझ में आ गया ये। तो रंजित पिच्छ का विकास तब होता है जब रंजक क्या हो, रंजक जीन कैपिटल सी हो। कैपिटल सी कौन सा है, प्रभावी रहेगा हमेशा, जहां भी कैपिटल सी है
कैपिटल सी भी क्या होगा, प्रभावी होगा, किंतु विरोधी जीन आई स्मॉल आई जो है वो अप्रभावी रहेगा, जबकि ये विरोधी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अप्रबलता वाला समझाएंगे तुम्हें, ठीक है।